प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराएंगे। पास्ट परफेक्ट में पहचानोगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट दिस सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट। तुम्हें पहले ये जानना है कि ये वाक्य क्या है, पास्ट परफेक्ट। क्योंकि पहचान जब तक नहीं होगी तब तक हम वाक्य नहीं बना सकते। तो हाउ विल यू नो? देन यू विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तब तुम वाक्य का अंतिम हिस्सा देखोगे। अंतिम हिस्सा में क्या शब्द होगा? या था, ये थी, ये थी। जैसे गया था, गई थी, गए थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे खाना खा चुका था, खा चुकी थी, खा चुके थे। लिया था, ली थी। जैसे हमने पाठ पढ़ लिया था, तुमने पुस्तक खरीदी थी। तब इसके लिए रूल क्या होगा? अब ये तीन प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरव्यू। एफर्मेटिव में रूल है सब्जेक्ट के बाद है, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। तो देखो इसमें सभी के साथ हैड आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरवेटिव सब में हैज हैव लगता है। क्यों? एक वचन के साथ हैज, आई और बहुवचन के साथ है। लेकिन इसमें सभी के साथ हैड आएगा। एग्जाम्पल है, तुमने खाना होटल में खा लिया। तो यू हैड ईटन द फूड इन द होटल। अब देखो नेगेटिव में क्या हुआ? हैड नॉट। अगर नहीं दिया है तो नॉट लगाओगे, और कभी नहीं दिया है तो नॉट की जगह नेवर। फिर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। तो देखो उदाहरण है, वे रात को कमरा नहीं धो चुके। तो दे हैड नॉट वॉश्ड द रूम एट नाइट। चाहे कमरा धोना हो चाहे कपड़े धोना हो, दोनों के लिए क्या आता है? वॉश आता है। अब इंटरोगेटिव क्या से शुरू? अगर वाक्य की शुरुआत में क्या है तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। जैसे क्या वे गाना गा चुके थे। तो इसमें क्या की अलग से कोई स्पेलिंग नहीं आती, जो हेल्पिंग वर्ब है वही। जैसे चुके थे है तो क्या लगेगा? है। हैड दे संग अ सॉन्ग। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में, अब प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं ये आज हमने आपको लिस्ट बनाई है, जिसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम इनको प्रश्नवाचक शब्दों को क्या लिखते हैं? WH। अब आप कहेंगे कि हाउ, हाउ में तो WH है ही नहीं, है यहाँ पर H पहले है और W बाद में है, दोनों अक्षर इसमें, ठीक है। तो अब WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। जैसे किरण क्यों जल्दी उठ चुकी थी। तो वाई हैड किरण गॉट अप अर्ली। अब कौन धन चुरा चुका था? यहाँ ध्यान दो, हु हैड स्टोलन द मनी। अब ये वाक्य आपको करने हैं। पहला वाक्य बॉयज बताएंगे, तुमने कहानी लिखी थी। तो तुमने या तुम दोनों की अंग्रेजी क्या होती है? यू। और ली थी तो क्या लगेगा इसमें? हैड। यू हैड। राइट की थर्ड फॉर्म, यू हैड रिटन अ स्टोरी। अब दीदियाँ बताएंगी, नीता वहाँ नहीं रह चुकी थी। तो नीता हैड नॉट, अब रहने क्या हुई? लिव्ड। नीता हैड नॉट लिव्ड देयर। अब कौन सा लड़का शोर मचा चुका था? कौन सा के अंग्रेजी यहाँ पर क्या? विच। और लड़के की क्या हुई? बॉय। विच बॉय हैड मेड अ नॉइज। अब इंग्लिश टू हिंदी बनानी है। आई हैड टॉट यू। तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका था। हु हैड सीन द विंड। तो हु माने क्या होता है? किसने या कौन। देखो जब एफर में वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, तो वहाँ पर हम कौन है। अब किसने और कौन, तो यहाँ पर ये होगा कि कौन हवा को देख चुका था। अब इसे आज आपको करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।